हम लोग को दुश्मन समझ रहे। पहले गुजरात को सोनार गुजरात बनाए तो उसके बाद बंगाल में आए। बंगाली की कल्चर को भी नहीं जानते। से जो सीपीएम काम किए थे उससे अच्छा काम ममता दीदी ने किए। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, लेकिन यहां पर लोगों का जो गुस्सा है, खासकर महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहां पर कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि यहां बीजेपी से लोग खास तौर पर नाराज़ दिख रहे हैं। क्यों नाराज़ है ये समझने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम? मैं रत्ना शाह रॉय। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि हम 200 सीट ला रहे हैं यहाँ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी दावा कर सकता है वो उनका मर्जी है, लेकिन हम लोग उन लोगों के लिए बहुत गुस्सा है। क्योंकि वो 10 साल में जब मतलब इस चेयर में बैठे हैं तब तक से वो ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे लेकर नोटबंदी से लेकर सब कुछ जो जैसे काम कर रहे, जैसे बेकारी है जो 30 साल में मतलब इतना सालों में मतलब 70 साल में जो स्वाधीनता जो है आया है उसके बाद से मेरा हिंदी बहुत खराब है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब बंगाली में होता तो बहुत अच्छी तरह से मैं बोल सकती थी। तो 70 साल से जैसे स्वाधीनता की बाद में से जो हम लोगों का जो है जीडीपी है वो ग्रोथ कम हो गया। उसके बाद बेकार जो है वो सब मतलब बढ़ गया है, मतलब ज़्यादा होने लगा। तो उसके बाद आप देखिए, हम लोग अगर बैंक में जाते हैं, अगर गरीब लोग पहले से 1000 रुपया गरीब लोग रख सकते थे। अभी 1000 रुपया रखेंगे तो 250 रुपया हर महीने में कट ही जाएगा। तो हम दिल्ली में गए थे। दिल्ली में गए, एक ऑटो वाले से पूछी मैंने, मतलब मैं नाटक करती हूँ तो उसके सिलसिले में मैं दिल्ली में गया। ऑटो वाले से पूछी मैंने, आप तो मोदी जी आ गए तो आपको बहुत खुश है। बोले कि कैसे खुश हो सकते हैं? मेरा जो कमाई है वो कमाई तो सब बैंक में रखते ही तो सब चला जाता है। तो मोदी के कामकाज से खुश नहीं है? नहीं, ममता दीदी ने क्या किया? देखिए, ममता दीदी ये सब अब पार्टी की बात हो रहा है। देखिए, ममता दीदी क्या किया वो हम लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों का क्या दुख दर्द है मैं समझना चाहता हूँ। हमारे जो दर्शक है जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं कि बंगाल की जो जनता है, खासकर टॉलीगंज विधानसभा से, उसका क्या कुछ दुख दर्द है। पहले मैं ये बोलती हूँ, मैं कोई पार्टी की मतलब बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं एकदम आम है। तो मैं इसीलिए मैं मतलब ममता दीदी हम लोगों को पहले 34 साल से जो सीपीएम काम किए थे उससे अच्छा काम ममता दीदी ने किए। ममता दीदी का कुछ गलती है उसके लिए हम लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा काम किए। ये मैं मतलब ये नहीं, मैं तृणमूल नहीं हूँ, मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं सीपीएम नहीं हूँ, मैं कुछ पार्टी को ही मैं अभी जो समझती हूँ कि कोई पार्टी अभी ठीक तरह से जो हम लोगों का आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा। और मोदी जी जैसे कर रहा है, मतलब अभी जो मतलब बीजेपी जैसा कर रहा है, जैसे ऑयल का दाम इतना बढ़ गया है, बढ़ते महंगाई को लेकर, है ना। देखिए, आप तो जानते हैं हम लोगों का जो लॉकडाउन के समय आप किस तरह से लोग मतलब अभी रोटी रोजगार बंद है। अभी हम लोग जो आप कल ही हम मेट्रो में गए थे, समझ में मैं 3 महीने पहले मैंने 500 रुपया मेरा कार्ड में मेट्रो में भरा। तो उसके बाद मैं मेट्रो में नहीं जा पाई, मतलब मैं जैसे भी वो मेट्रो पे नहीं जा पाई। कल गई मेट्रो पे, उसके बाद जब मैंने कार्ड मशीन में चेक किया वो 500 रुपया दिखाया, समझ में आया। लेकिन जब पंच करने गए वो नहीं हो रहा, तब मैं टिकट काउंटर पे गई, बोले यही तो एक्सपायरी होगा। अरे मैं सरकार के घर में 500 रुपीज़ मैंने रखी हूँ, ओके पैसा कैसे एक्सपायरी हो जाता है? अच्छा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, इस बार जो आप वोट करेंगे किस मुद्दे को जहन में रखकर आप वोट करेंगे? देखिए, मैं तो बहुत दुविधा में हूँ। वेस्ट बंगाल को लेकर मैं बहुत दुविधा में हूँ, किससे वोट दूँ या ना दूँ, वो मैं बहुत दुविधा में हूँ। नहीं, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप किसको वोट देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन आप किस मुद्दे को रख करके महंगाई को लेकर वोट देंगे कि जिसने महंगाई किया उसके समर्थन में वोट नहीं देना? महंगाई जैसे अगर सेंट्रल कुछ नहीं कर पाएगा तो ये जो मतलब हम लोगों को जो स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सेंट्रल कुछ कर पाएगा तब महंगाई कम। अगर ऑयल का दाम कम होगा तब जाके सबका दाम आप कम हो सकता है।
इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। आप एक महिला हैं और टीएमसी या ममता दीदी की अगर मैं नाम लूँ, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? महिला सुरक्षित महसूस करती है बंगाल में? देखिए बंगाल में मैं बहुत जगह, इंडिया में बहुत जगह मैं घूमी हूँ, बहुत जगह। तो केरला और वेस्ट बंगाल, ये दोनों के अलावा मैं बहुत जगह घूमी हूँ। लेकिन वेस्ट बंगाल में जितना हम लोग 2 बजे 3 बजे हम लोग काम करते हैं, 2 बजे 3 बजे रात को जिधर भी जाते हैं हम लोग घर पहुँच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई मतलब डर नहीं है। डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता, एकदम डर नहीं लगता। क्योंकि अभी जो है, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले मतलब जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं होता उन लोगों के लिए तो नाइट बस हो गया। नाइट में अगर तुम फ्री में नहीं, फ्री पैसे लगते हैं, पैसा लगता है, लेकिन नाइट में अगर तुम जितना भी चाहो तुम घर में आ सकते हो। अच्छा, एक आखिर में सवाल कि ममता दीदी जहाँ जहाँ चुनावी जनसभा कर रही है वो कह रहे हैं खेला हो गए, क्या राजनीति करना चाहती है या क्या संदेश दे रही है कि बंगाल में की होबे? मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए खेला होबे जो बात कर रहे हैं वो तो एक चुनाई का मतलब जो वोट का जाए वो एक मुद्दा है, मतलब ये लोगों का चमक जैसा है। मतलब क्या है इसका खेला होबे का? खेला होबे का मतलब कुछ वो मजा आएगा या फिर ऐसा कुछ? ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पार्टी के नहीं हूँ। हाँ। खेला हमें बोल रहा है, उसके लिए गाना हो रहा है, सब पार्टी के लिए खाना हो रहा है, बस वही का मजा ले रही हूँ और कुछ नहीं। हाँ। मतलब ये नहीं कि खेला पे इसका मतलब मैं तो टीएमसी का नहीं हूँ, मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, आखिर में चलते चलते अगर इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए ये कुछ देश के लिए कुछ काम कीजिए। देश के लिए कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि आप उधर ये है, आपका कुछ परिवार नहीं है, नहीं है, तो आप इतना सब कर रहे, अगर रेल आप मतलब आप बेच दिए, अगर आप बैंक बेच दिए, अगर प्राइवेट हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे बोलते हैं ना 2005 में आरटीआई बोल के एक ये है, मतलब एक्ट है, वो आरटीआई मतलब अगर कुछ होगा, अगर कुछ तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो चला जाएगा, प्राइवेटाइजेशन से वो चला जाएगा। जैसे वो ये भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जैसे आप ये बोल रहे हैं क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है ना, वो अभी एक कर दिया क्या, प्रधानमंत्री का जो मतलब इसमें मतलब क्या बोलते हैं तहवील में जो पैसा आएगा, कोई अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। अभी वो इस लॉकडाउन के बाद एक काट दिया। तो ये काम सही किया उन्होंने? आपको क्या लगता है सही किया? मैं आपसे जानना मुझे तो नहीं लगता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो एक ये है, जर्नलिस्ट है, आप बोलिए आपको लगता है सही किया? देखिए ये उनका अंदरूनी मामला है, ठीक है, अंदरूनी मामला नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो जनता का पैसा है, ये तो जनता का पैसा है, जनता का राइट है जी इसको जानने के। क्या आप कहाँ से पैसा मिलता है, आप कैसे किस जगह पे आप खर्चा नहीं, वो अगर कानून कुछ पास होता है और तो उनकी बहुमत की सरकार है तो वो उनका मानना है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वही तो हाँ। वो उसका मर्जी हो, जा कुछ वो उसको घर समझ के रखा है। ये उसके नहीं समझते हैं जी, घर समझते हैं तो वो अभी बच्चे का ख्याल रखता है, लेकिन वो घर भी नहीं समझता। हम लोगों को वो मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग को दुश्मन समझ के रखा है आप लोगों को। हाँ यही तो लग रहा है, क्या बोलूँ हम। अभी मैं कल गई मेट्रो में, मैं तो वो पैसा उन्होंने ऐसा किया कि पैसा क्या वो कमा के देता है हम लोगों को? पैसा क्या, हम लोग कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो कमा के देता है कि वो उसको कैसे बोल रहा है एक्सपायरी हो गया? वो तो कह रहे हम तो सोनार बंगला बनाएंगे बंगाल को। उसके बोलिए पहले तो गुजरात को बना, मैं गुजरात में 2 महीना रख के आई हूँ। पहले गुजरात को सोनार चुनौती दे रहे हैं। हाँ मैं चुनौती दे रही हूँ। हाँ। पहले गुजरात को सोनार गुजरात बनाए, तो उसके बाद बंगाल में आए। बंगाल में आएंगे, लग रहा है आपको सोनार बंगाल बनाएंगे वो? आपको क्या लग रहा है? आप बंगाल में कभी रहे? नहीं, मैं पहली बार रिपोर्टिंग के दरमियान आया हूँ। ठीक है, आप कुछ रहिए, उसके बाद बंगाली को जानिए, बंगाली को जानने के बाद उसको समझिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो सोनार बांग्ला बना पाएंगे तो नहीं। अगर जिस राज्य को उसने, जिस स्टेट को उसने लिया है, उन लोगों को आगे ठीक तरह से रखे, तो उसके बाद तो बंगाल की बात करे। अगर बंगाली की कल्चर को भी नहीं जानते,